वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सरगुप्ता अकाउंट्स अकेडमी। इसके पहले हम इस चैनल में पार्टनरशिप का बेसिक वगैरह से पढ़ा दिए थे, एडमिशन स्टार्ट किए थे, तो एडमिशन में रेशियो निकालना दिखा दिए और कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाए थे डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक का। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या बनता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ये नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले ये समझना होगा ये गुडविल का क्या ट्रीटमेंट क्यों होता है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो सबसे पहले उसको कैपिटल ला के देना होता है। कैपिटल के अलावा भी उसको एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गुडविल। बोले सर ये कैसे होता है, जैसे मानिए कि हम बिज़नेस हम लोग कर रहे, हम अकेले बिजनेस करें या मेरा कोई एक साथी बिजनेस करे आज 10 साल 15 साल से, तो जिस दिन हम लोग बिजनेस चालू किए थे उसी दिन तो प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं कर दिए थे। धीरे धीरे मार्केट में जमे, मार्केट में अपना नाम हुआ, आज हम लोग बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो नया पार्टनर इसमें आएगा वो नया पार्टनर को वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो हम लोग करके आए हैं। उसको क्या होगा, हम लोग को नाम का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट में आएगा ना, नाम का फ़ायदा मिलेगा। तो पुराना पार्टनर लोग क्या करता है, नया पार्टनर को बोलता है कि ठीक है भाई आप तो कैपिटल दे ही रहे हैं, एक हम लोग का जो गुडविल है, जो बाजार में नाम है, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो गुडविल कितना है इसका वैल्यूएशन का एक मेथड होता है जो हम पहले पढ़ा चुका है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, उसमें बता चुके हैं कैसे गुडविल निकाला जाता है। उस बेसिस पे गुडविल निकाला जाता है और उसमें से नया पार्टनर को अपना हिस्सा ला के देना पड़ता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जर्नल करते हैं, इसका क्या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे और पहला बार तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए केस नंबर 1, when new partner brings his share of goodwill in cash and, अच्छा पहले एक चीज़ यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देखिए, चीज़ हम लोग को याद रखना है। क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, no goodwill raised in the books of firm. Goodwill recorded as premium for goodwill when it's brought in कैश और काइंड। ठीक है, तो क्या लिखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, पहले 10 होता था, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से कि ना कोई भी गुडविल फार्म्स के बुक में रेज नहीं होता है या फार्म के बुक में कुछ गुडविल बोल के नहीं लिखाता है। गुडविल का रिकॉर्ड तभी होगा जब गुडविल कोई कैश में लाएगा या काइंड में संपत्ति के रूप में ला सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लिखता है कि फार्म का न्यू बैलेंस शीट में कोई गुडविल शो नहीं होता है। आपका खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल, फार्म का जनरेट किया हुआ गुडविल फार्म का बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। सिर्फ वही गुडविल को आप शो करते हैं जो परचेज करते हैं। जो गुडविल परचेज गुडविल है उसको आप अपना बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो कर सकते हैं। खुद जनरेट किया हुआ गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई गुडविल फार्म के बुक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यू पार्टनर का एडमिशन के समय उस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। ध्यान रखना क्या बोले कि फार्म के बुक में कोई गुडविल का लेखा नहीं होता है, सिर्फ उसी गुडविल को आप लिख सकते हैं जो आपने परचेज किया है, खरीदा हुआ है। सेल्फ जनरेट किया गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता है। और दूसरी बात कि कोई भी पुराना गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो एडमिशन के समय उस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केस के हिसाब से, है ना। तो देखिए पहला हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1, व्हेन new partner brings his share of goodwill in cash and old partner retained it in business। क्या लिखे कि जब नया पार्टनर गुडविल का रकम कैश में ला के देता है और पुराना पार्टनर उसको बिजनेस में ही छोड़ देता है, बिजनेस से नहीं निकालता है, तो पहला एंट्री करना पड़ता है कैश अकाउंट डेबिट, या बहुत कोई बैंक लिखता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहला एंट्री ही होगा।
being premium for goodwill brought in cash by new partner। सेकेंड एंट्री क्या करना होगा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको बांट देना होगा पुराना पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to old partners in their sacrificing ratio। कैसे बांटना है, जो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे हैं इसका यूज कहाँ होगा, इसी जगह में। क्या करना है, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाके दिया उसको पुराना पार्टनर से बांट देना है एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नहीं बांटना है। ठीक है, आप जैसे मैंने 2 नंबर लिखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, when new partners brings his share of goodwill in cash and old partner withdrew it from business। क्या लिखे कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैपिटल ला के दिया कैश में, पुराना पार्टनर लोग उसको क्या किया, निकाल लिया। इस कंडीशन में हम क्या बोले थे कि बिजनेस में रिटेन कर लिया, छोड़ दिया। इसमें क्या बता रहे हैं कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला के देगा, पुराना पार्टनर उसको निकाल देगा। तो पहला एंट्री एज यूजुअल जैसे कि इसमें सेम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल brought in cash by new partner। ये हो गया। दूसरा एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेम यहाँ एंट्री किए प्रीमियम फॉर गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, सेम एंट्री वहां लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Being premium for goodwill credited to old partners capital account in their sacrificing ratio। देखिए दोनों एंट्री सेम है ना, ये दोनों एंट्री सेम है। इसमें एक एडिशनल एंट्री आ जाएगा, इसका लिए करना होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by ओल्ड पार्टनर इन कैश। तो हम लोग क्या समझे कि इस कंडीशन में जब गुडविल को रिटेन करेगा 2 एंट्री होगा, विड्रॉ करेगा तो ये दोनों एंट्री सेम रहेगा, एक एंट्री एक्स्ट्रा लग जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग्स his share of goodwill in cash, मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल उतना बड़ा हम नहीं लिख रहे। देखिए अब बोलिए नया पार्टनर को बोले हम लोग कि भाई तुम गुडविल ला के दो, तो नया पार्टनर कैपिटल ला के दे दिया, लेकिन गुडविल देने के लिए सामर्थ्य उसको नहीं था या गुडविल किसी कारण से दे नहीं सका। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, इसके नाम से करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस जगह में पार्टनर का करेंट अकाउंट को डेबिट करने मतलब क्या हुआ कि उसका करेंट अकाउंट में जो जो पैसा आएगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे और पुराना पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल
not brought in cash by old partner। देखिए यहां हम लोग लिखते केस नंबर 4, when new partner brings a part of his share of goodwill in cash, share of प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जैसे मानिए सपोज कीजिए कि नया पार्टनर को बोले कि भाई तुमको 50,000 रुपया गुडविल देना होगा, वो क्या किया 30,000 दे दिया, बोला 20,000 हम अब नहीं सक रहे, तो कुछ पोर्शन दिया कुछ पोर्शन नहीं दिया, तो जो दिया उसके लिए ये एंट्री, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, being premium for goodwill brought in cash by न्यू पार्टनर। पहला एंट्री ये लगा देंगे हम लोग। सेकेंड एंट्री एज यूजुअल सेम रखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being premium for goodwill credited to old partners capital account in their sacrificing ratio। अब तीसरा एंट्री क्या करेंगे, जितना से 50,000 लाना था 30,000 ला दिया, तो 30,000 के लिए दोनों एंट्री कर दिए। आज जो बचा हुआ 20,000 जो नहीं लाया उसके लिए करेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। तो हम लोग क्या किए, 4 कंडीशन सीखे। एक कंडीशन क्या है कि जब गुडविल का पैसा कैश पे ला के दिया, बिजनेस में छोड़ दिया तो ये एंट्री कर दिए। एक कंडीशन लिखे जब कैश पे लाया विड्रॉ कर लिया तो ये एंट्री कर लिए। एक लिखे कि जब लाया ही नहीं तब ये एंट्री कर लिए। और एक लिखे कुछ पोर्सन लाया कुछ पोर्सन नहीं लाया तो इसके लिए एंट्री किए। ठीक है, आप देखिए यहाँ एक लिखेंगे, इफ़ देयर इज एनी गुडविल shown in the balance sheet of firm at the time of एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर का एडमिशन के समय कोई पुराना गुडविल शो हो रहा है तो देन इट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ। इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, फिर उसको राइट ऑफ कर देना होगा। इसके लिए करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। कोई पुराना गुडविल लगा तो उसको क्या करना, राइट ऑफ कर देना। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को लिख देते हैं, देखिए, इफ न्यू पार्टनर paid his share of premium for goodwill privately to old partner, पुराना पार्टनर को प्राइवेटली देता है तो देन नो एंट्री विल बी मेड। अगर पुराना नया पार्टनर प्राइवेटली पुराना पार्टनर को गुडविल का पैसा ला के देता है तो इसके लिए किसी प्रकार का जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम जो पढ़ाए हैं आप लोगों को डिटेल में बता दिए कैसे क्या करना है नहीं करना है, इन डिटेल बताए हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल क्या है। इसी पे सारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हर जगह में आपको नया पार्टनर गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस एंट्री को देखिए, बढ़िया से समझिए, सीखिए और मेरे साथ बने रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।